पर आज हम इसको एक लीगल पॉइंट से देखेंगे कि क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पति पत्नी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं उसे डिस्क्लोज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। दोस्तों, पत्नी जब भी पति पर केस करती है, फिर वो चाहे 498A का केस हो, सेक्शन 125 CRPC यानी कि मेंटेनेंस का केस हो, DV एक्ट का केस हो या फिर डाइवोर्स का केस हो, तो पत्नी उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखती है जो कि बहुत ही पर्सनल नेचर की होती हैं और सीक्रेट भी होती हैं। ऐसे में पति को निराशा और होती है जब उसको पता लगता है कि इस तरह की पर्सनल बातें या सीक्रेट्स जो उसने मैरिड लाइफ के दौरान अपनी पत्नी के साथ शेयर किए थे, उनको वो लिटिगेशन में यूज़ कर रही है या मिसयूज़ कर रही है। ऐसी ही चीज़ें पत्नी के सामने भी आती है कि जब पति कोई केस फाइल करता है या फिर पत्नी के केसेस में अपना रिप्लाई फाइल करता है, रिटर्न स्टेटमेंट देता है, तो उसमें वो भी जो पर्सनल बातें होती हैं आपस की या सीक्रेट्स जो शेयर किए होते हैं मैरिज के दौरान, उनको वो लेकर के आता है सामने। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पति पत्नी के बीच में होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है, सीक्रेट होती है, या कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट ना भी हो लेकिन पति पत्नी के बीच में वो हुई है, तो जब भी वो सामने आती हैं तो दोनों को निराशा ही हाथ लगती है। पर आज हम इसको एक लीगल पॉइंट से देखेंगे कि क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पति पत्नी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं उसे डिस्क्लोज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत बारी ये क्वेश्चन आता है कि वाइफ बहुत सारी ऐसी बातें बाहर लेकर के आ रही है जो कि उसे नहीं लेकर के आनी चाहिए। यही चीज़ पत्नी पति के बारे में भी कहती है कि वो ऐसे ऐसे एलिगेशन या ऐसी ऐसी बातें कोर्ट के सामने लेकर के आ रहा है जो कि बहुत ही पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल नेचर की होती हैं, जो केवल और केवल पति पत्नी के बीच में ही रहनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो आप मुझे भेज सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें एविडेंस एक्ट भी देखना पड़ेगा। एविडेंस एक्ट का सेक्शन 122 इस पॉइंट को कवर करता है। ठीक है, सेक्शन 122 एविडेंस का क्या कहता है? वो कहता है कि पति पत्नी शादी के दौरान एक दूसरे से किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन करते हैं तो उस कम्युनिकेशन को कहीं पर भी डिस्क्लोज करने के लिए पति को या पत्नी को कंपेल नहीं किया जा सकता जब तक कि पति या पत्नी की कंसेंट ना हो या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव की कंसेंट ना हो। तो क्या ऐसे में जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, एग्जांपल दिए हैं कि 498 का केस है या 125 का केस है, तो ऐसे केसेस में क्या वो एक दूसरे के खिलाफ इन बातों को यूज़ कर सकते हैं? तो लेकिन इसी सेक्शन 122 एविडेंस एक्ट में ये भी लिखा गया है कि यदि ये चीज़ मैरिड पर्सन्स के बीच में यदि कोई भी केस चलता है, यानी कि पति पत्नी के बीच में कोई भी केस चलता है, तो ऐसे में उस कम्युनिकेशन को, उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जा सकता है। यानी कि यदि पति पत्नी के आपस में केसेस हो जाते हैं, चाहे वो 498 हो, 125 CRPC हो, DV एक्ट हो, डाइवोर्स केस हो, तो उन दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज हुआ है, फिर वो चाहे सीक्रेट कम्युनिकेशन है, कॉन्फिडेंशियल है या किसी भी लेवल पर है, तो उस कम्युनिकेशन को पति या पत्नी द्वारा जब आपस में केस चल रहे होते हैं तो उससे यूज़ या डिस्क्लोज किया जा सकता है। लेकिन पति पत्नी के अलावा अगर कहीं भी कोई केस चल रहा है तो तब उसे डिस्क्लोज करने के लिए पति पत्नी को कंपेल नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल ये है कि एक थर्ड व्यक्ति पति या पत्नी पर लीगल नोटिस भेजता है या कोई केस करता है और केस में वो चाहता है कि पति पत्नी के आपस की कम्युनिकेशन पति या पत्नी डिस्क्लोज करे जो कि ड्यूरिंग द मैरिज आपस में पति पत्नी में हुई थी। तो ऐसे में पति या पत्नी को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो आपस में किए गए कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करे। पर यदि पति पत्नी के बीच में कोई भी लिटिगेशन होती है, यानी कि दोनों की आपस में कोई लिटिगेशन होती है, तो ऐसे में पति या पत्नी मैट्रिमोनियल लिटिगेशन के दौरान आपस में हुई कम्युनिकेशन या सीक्रेट्स को डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो इस वजह से आप समझ गए होंगे कि क्यों पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ एलिगेशन ऐसे ऐसे लगाते हैं जो कि बहुत ही पर्सनल नेचर के एलिगेशन होते हैं, जो कि केवल और केवल पति पत्नी को ही पता होते हैं। तो इन चीज़ों को मिसयूज़ भी किया जाता है और यूज़ भी किया जाता है। और क्यों यूज किया जाता है इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो आप मुझे भेज सकते हैं। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद।